गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज हम लोग फिर एक बार टेंस की कड़ी में आगे बढ़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और इसके एग्जाम्पल्स होंगे, पहचानने के तरीके होंगे। तो इन फार्मूलाज को जानने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर हमारा पिछला वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं पर स्किप ना करेंगे, ताकि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ जाए। पास्ट इंडेफिनिट आपको आसानी से समझ में आ जाए, किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले तो जो सिंपल तरीका है वो जान लेते हैं। इंग्लिश में अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो इंग्लिश में दिए गए सेंटेंस के वर्ब को देखना है। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है, अगर वर्ब सेकंड फॉर्म में होता है तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। जैसे ही एट अ मैंगो, यहाँ पर आपने वर्ब देखा एट, एट जो है वो सेकंड फॉर्म में है, इसलिए यह जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे आई विजिटेड द रेड फोर्ट, आई विजिटेड द रेड फोर्ट, ये विजिटेड जो हो गया ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये दिया गया जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। दूसरा एग्जांपल है शी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, यहाँ पर मेन वर्ब को देखेंगे, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है। इसका मतलब है कि ये जो पूरा सेंटेंस हुआ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हुआ। अगर हिंदी की बात की जाए, अगर इसी सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस को पहचानना है हिंदी में, तो हिंदी में पहचानने के लिए स्टूडेंट्स आपको सेंटेंस का मुख्य क्रिया को देखना होगा, मेन वर्ब किस फॉर्म में है। मतलब मेन वर्ब में हिंदी में मुख्य क्रिया में अंत में अगर ता था, ती थी, ते थे या उसके अलावा या, ई, ए लगा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे वह मुझसे बात करता था, लास्ट में क्या है, बात करता था, करता था, यानी कि ता था लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैंने आज मिठाई बांटी, बांटी, टी जब आया यानी कि ये सेंटेंस की क्रिया है बांटना, बांटना के अंत में इकार आया, मैंने मिठाई बांटी। जब मैंने मिठाई बांटी कहा गया तो इसका मतलब ये है कि अंत में ई है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि ता था तिथि लगा रहे, उसके अलावा अगर आ, ए, ई रहे, जैसे मैंने तुम्हें देखा, वह यहाँ आई, मैं वहाँ गया, तो अंत में आ, ई, ए लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह जो सेंटेंस दिया गया है हिंदी वाला वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब अगर इसका ट्रांसलेशन बनाने की बात की जाए तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए फार्मूला को हम लोग फॉलो करते हैं। बहुत ही आसान फार्मूला है। आपको सबसे पहले सेंटेंस में पहचानना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, उसके मुताबिक वर्ब को डालना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म डालते हैं और तब ऑब्जेक्ट डालते हैं। फार्मूला हमने लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म और तब ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। मतलब कि जैसे कि सब सेंटेंस में होता है, पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सिलियरी वर्ब, मेन वर्ब जो भी ज़रूरी होता है आप डालते हैं। यहाँ भी वैसे ही किया गया है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म और तब ऑब्जेक्ट डाला गया है। उसके बाद अदर वर्ड जैसा कि सभी सेंटेंस में होते हैं आपको डालना होता है। इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि आपको V1 या V5 लगाना होता था, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट में V1 लगाएं, किस सब्जेक्ट में V5 लगाएं। उसका भी मैंने
इंडेफिनिट टेंस में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कैसे क्या करना है। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में वैसा कुछ भी नहीं है। चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, किसी का नाम हो, सभी में V2 ही लगाते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पर डिड नॉट लगाएंगे। चाहे आई हो सब्जेक्ट, या ही हो, या किसी का नाम हो, मोहन हो, सोहन हो, एलिफेंट हो, कुछ भी हो, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ आपको डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, डिड का इस्तेमाल करते हैं। आप स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट और तब अदर वर्ड, जैसे हिंदी में दिया हुआ था। हिंदी में सेंटेंस पहचानने का मैंने तरीका बताया था। तो यहाँ पर देखा जाए उसका एग्जाम्पल, मैंने लाल किला देख लिया, अंत में या आया। अगर या को आप लंबा बोलते हैं, देख लिया, या जब आप बोल रहे हैं तो या का जो अंतिम आ रहा है वो आकार आ रहा है, देख लिया। तो मतलब ये है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जब आप उसको बनाएंगे तो आई विजिटेड द रेड फोर्ट। दूसरा एग्जाम्पल देते रहता है, वह जंगल में रहती थी। यहाँ पर थी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्रिया के अंत में अगर था थी रहता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर ये जो है थी जो हुआ वो पहचान करवा रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसलिए जब इसका हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट का फार्मूला को फॉलो करेंगे। जैसे वह जंगल में रहती थी, शी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट या जंगल। श्याम सुबह में क्रिकेट खेला, श्याम प्लेड क्रिकेट इन द मॉर्निंग। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने की बात की जाए तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते थे, सब्जेक्ट के बाद में डू या डज लगाते थे, फिर नॉट लगाते थे, यहाँ पर वही करना है, सिर्फ वर्ड चेंज करना है, डू डज की जगह पर डिड लगा देना है। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। देखेंगे फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इसका एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे वह अंग्रेजी नहीं बोलता था, जब आप इसका बनाएंगे तो ही, वह की इंग्लिश ही लिखेंगे, ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। दूसरा अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे बच्चे शाम में नहीं रोए, लास्ट में ए आया, और यहाँ पर ये चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसका मतलब है कि इसमें हम लोग डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। बच्चे शाम में नहीं रोए, चिल्ड्रेन डिड नॉट वीप इन द इवनिंग। अगर अगला एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है, उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही है। उसमें डू डज इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर डिड को पहले लिखेंगे, डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद मेन वर्ब और तब ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, क्या वे लोग सच बोलते थे। आप जब इसका बनाएंगे तो डिड दे स्पीक द ट्रूथ। और मैं बार बार बोलता हूँ कि इसमें मेन चीज़ जो है इंट्रोगेटिव साइन का लिखना ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क का देना ज़रूरी है सेंटेंस में। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अगर सही भी बना हुआ है ट्रांसलेशन तो वह सिर्फ क्वेश्चन मार्क के चलते गलत हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान देंगे, हमेशा क्वेश्चन मार्क को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में लिखेंगे ही, ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे अगला एग्जांपल है, क्या माला यहाँ नहीं आई, डिड माला नॉट कम हियर। और जो सबसे कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए WH वाला, वो देख लिया जाए। जैसे किसी ने बोला, वह क्यों यहाँ आया, आप कहाँ रहते थे, तो क्यों, कहाँ, आप सुबह में कब जगते थे, तो क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाला अगर सेंटेंस होता है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है यह। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं, लेकिन उसके पहले WH वर्ड्स को हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका दिया गया है, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड।
और लास्ट में हमेशा ध्यान देंगे क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। जैसे 2019 में तुम कहाँ रहते थे, एग्ज़ाम्पल है तुम कहाँ रहते थे। यहाँ पर देखेंगे, अब कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि 2019 पहले लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट इसमें कौन है। अब क्या किया जाए, तो सबसे पहले WH वाला अगर रहता क्यों कब कहाँ वाला सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स, तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि WH इसमें कौन सा वर्ड है, तो उसकी पहले उसका हम काम करेंगे। यहाँ पर WH वर्ड आपका कहाँ है, कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश पहले लिखेंगे वेयर, और फार्मूला में जैसे डिड लगाते हैं आप लगाएंगे वेयर डिड यू लिव इन 2019, 2019 में तुम कहाँ रहते थे। दूसरा एग्जाम्पल है हाथी यहाँ से कब गया। यहाँ पर WH वर्ड जो है वो कब है। जब आप बनाएंगे तो पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हेन डिड एन एलिफेंट गो फ्रॉम हियर, और लास्ट में स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क हमेशा आप ध्यान देंगे। तो ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्टूडेंट्स। अगर इसके पहले वाले वीडियो जैसे मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख करके समझ सकते हैं। अच्छा लगे ज़रूर लाइक करेंगे फ्रेंड्स।